विजयगिरी जो महाराज आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका पहले नाम हनुमान गिरी था और इन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ले ली थी। और ये आप देख भी सकते हैं, ये महाराज जी की पिछले जन्म की तस्वीर है। आप मैच करके देख लीजिए वर्तमान में जो महाराज जी की शक्ल है और ये जो पिछले जन्म की तस्वीर है, इसमें ये देखिए आप किस प्रकार से दोनों शक्लें मैच हो रही हैं, बिल्कुल सेम शक्ल है। कुछ लोग पहचाना उन्होंने, जो बड़े बड़े थे उन्हें पहचाना, उन सब बात भी करी, जो उन्होंने पूछा वो उनको बताया भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा इनका दावा है और इन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। विजयगिरी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कब और कैसे पता चला कि ये आपका दूसरा जन्म हुआ है? पिछले जन्म की बातें आपको किस प्रकार से याद आई? बचपन में याद आई थी, बहुत रही थी, बाबा हनुमान गिरी बाबा की समाधि दिखी थी छोटे से हुई। अच्छा। 6 महीने का जन्म हुआ था, मैं 6 मास हूँ, मैं जुड़ में हुआ था पैदा सन 2005 में। अच्छा। सन 2010 में गुरुकुंडों के दिन में आ गया था, 5 साल 3 महीने का। अच्छा जी, चला याद था और वचन भरवाए थे बाबा नहीं मारे, पहले मेरे वचन भरे हुए थे, जी पाया था। कुछ काम अधूरा रह जाए तो आदमी को दोबारा जाना पड़ जाए। अच्छा अच्छा। तो आपका जन्म वर्तमान में कहाँ पर हुआ है? वर्तमान में मेरा जन्म जी दिल्ली में हुआ। अच्छा। गाँव जी माना है, पहले भी उसी परिवार में था, अब भी उसी परिवार में हूँ। अच्छा जी। तो पिछले जन्म का आपको अपना नाम याद है? हनुमान गिरी। पिछले जन्म में भी आपका नाम हनुमान गिरी था, विजयगिरी। अब विजयगिरी है। चलिए कोई मेरी घर में सारी चीज पता लग वो नाम तो बता नहीं सकता, बाकी जो क्या है लेकिन गोस्वामी मंदिर गोस्वामी। अच्छा जी। तो मतलब किस तरीके से, कैसे, मतलब आपके सपने में कुछ पिछले जन्म का सिस्टम याद आता था, सपने में आता था, या आपको ऐसे ही ख्याल आने शुरू हो गए? ख्याल आने बहुत शुरू हुए और सपने में भी आना बहुत शुरू हुआ बीच में, जब तक यहाँ नहीं आया। जब यहाँ आ गया तो फिर सब ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर पढ़ाई जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपका क्या जुड़ाव है? यहाँ पर मतलब आप क्यों आना चाहते थे? समाधि के कारण, ये समाधि जुड़ा हुआ है कुछ मेरा। अच्छा। बड़ा भाई था मेरा, इन्हें जिंदा कर दिया समाधि है पहले। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये समाधि है जी। ये किसकी समाधि है? हनुमान गिरी पहले मेरी समाधि। हनुमान गिरी की, मतलब ये आपकी समाधि है? हाँ जी, पहले। तो यहाँ पर आप पिछले जन्म में कितने साल रहे? पिछले समय में मैं यहाँ कम से कम ऐसे रहा 50 या 60 के बीच, इतना याद नहीं है। यहाँ चंदनपुर में भी तपस्या करी पृथ्वी सिंह के यहाँ। अच्छा। हाँ, भूमि तपस्या करी। अच्छा। हाँ, चूड़ सिंह है इनके, जिनके चक में मंदिर है हमारा। अच्छा। पूर्ण थे, पूर्ण भगत थे मेरे पहले जन्म की, रामपाल भी था जालिए। अच्छा अच्छा। जी, उन्होंने पहचान लिया जब मैं उनके सबके नाम बता दिए थे। एक बताओ आगे 5 साल 3 महीने को क्या पता किसका नाम? हाँ, आगे बताया जी, तो ये सब कुछ है ना। अच्छा, 5 साल में आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया था? हाँ। कि आपका नाम हनुमान गिरी था। हाँ। और आपका जन्म स्थान दिल्ली में था। जन्म स्थान दिल्ली में था, आना ही था। तो जहाँ पर आपके माता पिता मतलब परिवार रहता है, आप वहां पर भी गए या नहीं? जाते रहे, कभी भी भंडारे में भी वैसे ही। अच्छा, वो लोग आते रहते हैं आपके हाँ पास? तो आपका मन नहीं करता वहां पर उनके पास जाने का? नहीं, अब जा कभी ये आ जा बस अभी जाता है। मतलब आप तो आप बिल्कुल साधु संत बन गए हैं, आपने परिवार का मोह माया सब छोड़ दिया है जी। तो वहां पर आपने कितने लोगों को पहचाना? वहां पे भी कितने लोगों को पहचाना मैंने। मेरे घर में मेरे बाबा जी को सारी बात पता थी, वो दोबारा हो गई। उन्होंने वचन भरे थे मेरे जी, मेरा भाई कोई दिक्कत हो गई थी, ठीक कर दिए थे समाज वाले। मेरे वचन हो गए जी बात। तो पिछले जन्म में आपकी कुछ शादी वगैरह कुछ हुई थी या नहीं? पिछले जन्म में भी आप साधु संत ही थे? जी। तो ऊपर का भी कुछ सिस्टम आपको याद है? मतलब किस तरीके से जो है आप मतलब ऊपर गए और फिर किस तरीके से आपका पुनर्जन्म हुआ, कुछ वो सिस्टम भी कुछ याद है या नहीं? याद बहुत कम है तो फिलहाल इतना याद नहीं है। अच्छा, बता दूंगा पर पक्की कभी। अच्छा। तो यहाँ पर आप 5 साल की उम्र में आए। जी। यहाँ पर आपको कौन लेकर आया?
मैं ले गया उन्हें सबको यहाँ। अपने माँ बाप को आप लेकर आए? हाँ, पापा महावीर गिर जी थे यहाँ। अच्छा। हाँ, वो किशनपुर ब्रांड में थे, गोपाल गिर जी चले, तो ये दोनों पहले चले थे गोपाल गिर जी। अच्छा। मैंने गद्दी किशनपुर ब्रांड में, वहीं मैं पहले जन्म में उनको चेला बना था गोपाल गिर जी का पहले। तो जब अधूरी चीज रह गई थी इसलिए फिर दोबारा आना पड़ा। तो जब आप हनुमानगिरी थे तो आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये कुछ बात हो गई थी, उसके कारण मैंने उस समय जिंदे ने समाधि ले ली थी। गुस्से में आपने जिंदा ही समाधि ले ली थी यहीं पर? यहीं पर ये आपकी समाधि है? हाँ, गोपाल गिर जी ने फिर स्वयं समाधि दी थी खुद जी। अच्छा। तो उस समय आपके गुरु कौन हुआ करते थे? गोपाल गिर जी। गोपाल गिरी। और अब वर्तमान में? मेरे गुरु जी है राइट गिर जी। राइट गिर जी है जो बाहर बैठे। अच्छा। हाँ, जो बाबा महावीर गिर जी के चेले हैं, उनके पास फिर मैं छोटा छोड़ दिया, जिम्मेदारी नहीं कराई मेरी, पालन पोषण की सारा कुछ। तो 5 साल में ही आपको साधु संतों वाला पूरा ज्ञान था? जी जी। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि नहीं महाराज जी तो झूठ बोलते हैं, इस प्रकार की कोई बात, पुनर्जन्म कुछ होता नहीं। हाँ जी, कहने वाले तो क्या कर सकेगा। बाकी देखो, अपने जो धारणा है, अपने जो कर्म है, तो अपना भाई कुछ आता है, जैसे हम हो। तो आप विश्वास करते हैं पुनर्जन्म पर? हाँ जी, करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे जन्म हो सके, पुनर्जन्म हो सके। पुनर्जन्म में पहले से विश्वास है सनातन धर्म का, आज तो नहीं है। तो यहाँ पर पास पड़ोस में जिस समय आप यहाँ पर रहते थे तो यहाँ पर उस समय ये बाग था, मंदिर था या यहाँ बाग था? जिस समय आपका पहला जन्म था? बाग था यहाँ पहले, बहुत तगड़ा बढ़िया बाग था, 2 भाइयों के चक में था, उसमें आया था मैं। यहाँ भी पहले जहाँ पिपल था वहाँ चिमटा भी बैठ रहा था, तो उन्होंने पिपल भी करवा दिया था नदी में, खेत में खाई। यानी पहले जहाँ जो पहला धुआं ऊपर तरफ है, वहां से सारा सामान ले गया था खुदाई में, चिमटे थे, सूल सब, ये भी सेम हुई थी पूरी। तो जिस समय आप यहाँ पर आए आपने तो काफी लोगों को पहचान लिया होगा? हाँ जी। 5 साल की उम्र में ही? जी जी। नाम याद था आपके या बस शकल पहचानते थे? शकल से भी नाम भी बता देता है, एकदम देख तुषार सबका नाम बता देता एकदम, मतलब अंदर ऑटोमेटिक पहले वाली धारणा अपना पानी शुरू हो गई। जैसे कोई मेरा योग या मेरा कुछ पहला कर्म यहाँ जुट रहा। अच्छा। एहसास होना और बहुत जल्दी सपने से दिखने, ऐसा हो जाता। जब मैं यहाँ रुका या छोड़ के गई तो मेरी गेल कम से कम 6-7 महीने एक्स्ट्रा ट्रेवल हो गया, मेरी आत्मा अंदर से बाहर घूमती रही यहाँ। ऐसा बहुत अनुभव करा मैंने, ध्यान के अनुभूति करी, जैसे मेरा कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे अपना आप ही एहसास होता मुझे। मतलब वहीं पर जहाँ पर आपका जन्म हुआ था दिल्ली में, तो आपको यहाँ की यादें आती रहती थी? हाँ जी, स्वयं दिक्कत थी, शिवलिंग है मुझे अपनी। अच्छा। शिव जी की, जैसे मुझे वहां पर बुला रहा हो, ऐसा एहसास होता पहले। तो परिजन आपको फिर यहाँ पर लेकर आए? उन्होंने वचन दिया था, मेरा बड़ा भाई इसी वजह से ठीक हुआ था, समाधि हुई थी। अच्छा। हाँ, अन्य वो मर गया था, ऐसा कहते हैं हमारे बाबा जी बताया करे थे। तो आपने अपने जो माता पिता हैं उन सबको यहाँ का एड्रेस बता दिया कि भाई इस तरीके से वहां पर? हाँ जी, सब पता लग गया था। अच्छा। तो अब तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर काफी लोग आते होंगे? हाँ जी, काफी आ गए, उस टाइम भी बहुत आए जी। मैं आया कम से कम सांस भी नहीं, बस आ गए थे मंगल में। अच्छा। ऐसा साल लो तो बिल्कुल भी नहीं पता लगा उम्र कहाँ कट गई। जी, बस मैं इतना बताना नहीं चाहता अपने बारे में, बस अपना भजन में लगा रहना चाहता हूँ। तो अब जिस तरीके से आपकी धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो वो पिछले जन्म की याददाश्त जो आपकी है वो कुछ कम हो रही है या जो की त्यों है? जो की त्यों है, जो की त्यों है। मैं क्यों बताना नहीं चाहता, जब बस जैसे मैं हूँ वैसे मैं अपना करना चाहता हूँ कर्म। जी। तो ये भी आप बता सकते हैं कि मतलब क्या आपका अधूरा काम रह गया था जिसकी वजह से आपका पुनर्जन्म हुआ? देखो, जैसे आदमी तपस्या कर ले, उसे अपने अतः कल्याण भी करना गणा हो, तेरा रह रहा हो। भजन कर लिया, तब कर लिया, तो बांटना भी रह रहा हो। अधूरा रह जा कोई काम, अपने तो जन सेवा अधूरी रहेगी। ठीक है जी, सभी की सेवा। देखो, गाँव की सेवा सोच रहा आगे जाकर करने, गौशाला खोल लो, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, सारा कुछ मतलब करने वाला तो प्रभु है। बाकी अपने तो जन सेवा रह रही, बस यही बात सोच के आपसे
उस गुरु ने कह दिया था तू वापस आओगा, हम्म। जब इस बात को चोट से नहीं जाना था। तो जिस समय आपने जिंदा समाधि ले ली तो उसके बाद आपकी आत्मा यहीं पर घूमती रही, हाँ जी। मतलब वो सब आपको याद है? हाँ, मुझे आज भी सपने में दिख जा, कभी कभी याद आनी शुरू हो जाए अपना आप ही। तो आप ये समाधि भी दिखाइए। ये कौन से महाराज जी की समाधि? हनुमान गिरी जी की है। हनुमान गिरी जी की ये समाधि है। मेरा पहली टाइम की है मेरी। और ये आपने अपना नाम क्या बताया? विजयगिरी। विजयगिरी। जो महाराज आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका पहले नाम हनुमान गिरी था और इन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ले ली थी और अब इनका पुनर्जन्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं महाराज जी ने अपने पहले पिछले तस्वीर भी है, पहली तस्वीर भी है। अंदर भी। तो महाराज जी क्या हम वो पहली तस्वीर भी देख सकते हैं? लइए भाई। और ये आप देख भी सकते हैं, ये महाराज जी की पिछले जन्म की तस्वीर है। आप मैच करके देख लीजिए वर्तमान में जो महाराज जी की शक्ल है और ये जो पिछले जन्म की तस्वीर है, इसमें ये देखिए आप किस प्रकार से दोनों शक्लें मैच हो रही हैं, बिल्कुल सेम शक्ल है। तो यही वो तस्वीर है महाराज जी। हाँ जी, यही है। जिस समय आप हनुमान गिरी थे, हाँ जी। ये हनुमान गिरी हैं। हाँ जी। ये आप गौर से देख सकते हैं, ये महाराज जी की पिछले जन्म की तस्वीर है जो यहाँ पर कई कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से रखी हुई है। हाँ जी, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मानते तो 50 साल से हो ही गई होगी। 50 साल से? हाँ, 50 साल पुरानी फोटो है, 50 साल पुरानी होगी। तो महाराज जी जिस समय आपने जिंदा समाधि ले ली तो उसके कितने दिन बाद आपका जन्म हो गया था? इसके तो ऐसा हो गया था जी 25 साल या 30 साल के बीच में ऐसा होगा, बीच में गैप लगा वो। अच्छा, 25-30। 1987 में दोबारा निर्माण करवाया था, शामगिरी ने जेल था हमारा। हाँ। तो उन्होंने भी आ गए थे जब मैं आया, उनके सब क्वार्ड दिए गए, जितने भी आप क्वार्ड लगे उन्होंने दिए, समाधि बनाई और काम से जो कराया जी। इसमें चलंदी में चले जाओ, भैरव की हरिगिरी की समाधि है। हरिगिरी भी बहुत बड़ी सी। तो ये जो 20-25 साल का गैप आपका पुनर्जन्म होने में लगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में भी आपका कहीं पर और जन्म हो गया हो? ब्रह्मलीन हो जाने जैसा, ब्रह्मलीन नहीं रहा। वे है दूसरे वाले मदरी गणेश जी परंपरा, वो गोपाल गिरी जी है जी, वो गुरु जी थे। अच्छा, जो गुरु जी थे उस समय आपके। और ये जो हनुमान गिरी जी थे, जो महाराज जी का पहला जन्म था, ये तस्वीरों में आप उनके गुरु को देख सकते हैं। गुरु जी का क्या नाम था? गोपाल गिरी जी। गोपाल गिरी। ये आपके पहले जन्म के गुरु थे? हाँ जी, किशनपुर बराड़ में है जिनकी समाधि। किशनपुर बराड़। हाँ जी, वहीं बाबा महावीर गिरी रहते, उन्होंने फिर यहाँ बिठाया था। अच्छा जी, उन्होंने पहचाना था हमें सही तो। अच्छा, उन्होंने ही आपको पहचाना था सही तरीके से। तो किशनपुर बराड़ में सबसे पहले आपकी पहचान हुई? नहीं, पहचान नहीं आई हुई, आरती बजे मैं यहाँ चढ़ाया। अच्छा। तो बाबा की गोद में चढ़ाया था, क्योंकि गोपाल गिरी जी गद्दी मैंने गद्दी में गई थी। अच्छा। हमारे बड़े यार वर्तमान के समय में सबसे बड़े वही हमारे। अच्छा अच्छा। जी जी, तो समाधि लीन हो गए, मलकपुर में समाधि है। तो महाराज जी अब आपका उद्देश्य क्या है? मतलब आप यहाँ पर मंदिर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? देखो, ये भजन तपस्या जब कल्याण और जन सेवा की इसमें लगना ही अपना उद्देश्य है। आगे जाके जितने भी अपने सेवा उतनी करनी चाहिए, बस सत्कर्मों पे लगाना चाहिए, भटकों को सत्य की राह पे चलना चाहिए, सत्य की राह पे लेकर चलना चाहिए। तो कुछ उस बात का आपको दुख होता है कि आपने जिंदा समाधि ले ली थी? हाँ जी, वो तो पर जब कोई दुख सुख में है, जब गुरु महाराज की दया दोबारा उन्होंने दे दिया, कृपा तो नहीं की थी, हम तो दास थे। और अब हम महाराज विजय गिरी जी के जो वर्तमान में गुरु हैं उनके पास हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? राइट गिरी। महाराज जी, मतलब ये जो विजय गिरी हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्या इनके परिजनों ने आपको बताया? हमें तो ऐसे बताया भाई कि इनका जब ये पैदा हुआ, इसने पहले बता दिया, बाबा समाधि वाले ने बोल कर कहने हमारा तो मंगल के दिन पैदा होगा और वो हमारी समाधि पे आवेगा, ये बता।
फिर जो है मंगल के दिन पैदा हो गए ना, जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद में फिर ये आए इसके माँ बाप यहाँ से। उन्होंने बोला करने बाबा तुम्हारी कुछ दरोवड़ है। मैं सोचा चलो बन नौकरी पैसे वाले, कुछ पैसा दिल्ला काट रखा होगा है ना, मगर दे दियो कोई बात नहीं। फिर वो आए, 1.5-2 साल का हो गया जब आए। कहने बाबा हमारे पास तो थम नहीं रहा और आप थाम लो। मैं कहना क्या है, आते हुए देखो रोन का सतोक रही है, आदमी मुंह इंसान है। आते हुए बोले कहने ऐसे ऐसे लड़का है और वो हमको यहाँ से चढ़ाना है, माँ बाप ने मांग रखा हमारे पता है, और मंगल के दिन पैदा होगा। मैं चलो चढ़ा दो, तो चढ़ा दिया। तो जिस समय महाराज विजयगिरी यहाँ पर 5 साल की उम्र में आए, तो क्या कुछ लोगों को उन्होंने पहचान लिया? हाँ जी, कुछ लोगों को पहचाना उन्होंने, जो बड़े बड़े थे उन्हें पहचाना, उनसे बात भी करी। जो उन्होंने पूछा वो उनको बताया भी। 5 साल के ओडक ही बता रहे थे, ओडक तो थे ही। तो उन लोगों ने भी विजयगिरी महाराज को पहचान लिया? हाँ जी, जब उन्होंने बात बताई तो ऐसे ऐसे, अरे भाई ऐसे थे तब मेरे भगत थे। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा ऐसे थी। हाँ। तो उस समय आप भी यहीं आश्रम में रहते थे जिस समय हनुमान गिरी जी थे, जो विजयगिरी जी का पहला जन्म था? नहीं। अच्छा। बाबा हनुमान गिरी को 60 बरस हो चुके हैं। अच्छा। 60-65 साल हो गए। वे यहाँ से आए थे स्थान पर, इनका ठिया था, गांव वालों का ठिया था, और वे यहाँ से आए ठिए पे। ठिए पे आए तो मान लिया जैसा आवते चले जाते ये सब वे बीमार हो गए, रुक गए। रुकने के बाद में उन्होंने जो पूरण था, पूरण का खेत था ये, वो भगत था पूरण। पूरण को बोले कहने के भाई, पूरण कहने के हाँ बाबा, कहने के हमारा कल को 12 बजे शरीर पूरा होगा। अच्छा। और हमारी लाश जो माटी है, हमारी माटी जमुना में सिंगवा दियो, जमुना में पहुंचा दियो। पूरण कहने का नहीं बाबा, जमुना में क्यों पहुंचा देंगे, जमुना में नहीं पहुंचा हुआ। कहने का फिर 2 बीघे का लंबर छोड़ दियो, नहीं पहुंचाते। कहने का बाबा 2 बीघा लंबर छोड़ दिया। पूर्ण नया जमीन छोड़ दी थी। अच्छा है जी, 2 बीघे जमीन छोड़ दी थी, अब तक 60 साल पहले है जी। 60 साल के बाद इनकी समाधि आ गई। जब समाधि आ गई तो समाधि के बाद में कुछ दिन ऐसे ही रहे, महात्मा आते रहे, जाते रहे, चलते रहे। उसके बाद में फिर हमारे गुरु महावीर गिर आ गए है जी, बिराड़ तक किशनपुर बिराड़ गद्दी है, वहां से वे आ गए। और उनके आने के बाद में फिर ये बड़ा निर्माण हुआ, अब से कम 35 साल पहले जी, 35-40 साल पहले। बिल्कुल शकल भी मैच हो रही है महाराज विजयगिरी की, और जो यहाँ पर तस्वीर हनुमान गिरी जी महाराज की रखी हुई है, बिल्कुल सेम शकल नजर आती है। हाँ जी, सेम आ गए। तो आप यकीन करते हैं पुनर्जन्म पर? हाँ जी, विश्वास करें। जब आया, जब तो इसने बहुत बात बताई, बहुत लोगों का झाड़ा ये सब करा, बहुत को फायदा हुआ। बहुत पब्लिक आई यहाँ से दूर दूर की। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, कुछ हाँ अंधविश्वास भी। देखो संसार है, ये तो चलता ही रहे है जी। संसार है, कोई मानने कोई नहीं मानता है जी। मतलब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आप तो शास्त्र पढ़ते होंगे। नहीं जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मतलब पुनर्जन्म जैसी चीज कुछ है? हाँ जी है, जो मान लिया पिछली याद हो और बात करे, वो बात बतावे भाई ऐसे ऐसे है, या मान लिया आपको ये बता दे करने आपके साथ या घटना घटने वाली है जी। ये से बहुत बात बताई और वे सच हुई